नमस्कार। इस विशेष विश्लेषण सत्र में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, डैनियल गोलेमैन की किताब फोकस। हमारे पास इसकी एक हिंदी सार समीक्षा है जो हमें एक श्रोता से मिली है। हाँ, और ये किताब आज के समय में काफी मायने रखती है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि इस समीक्षा के जो मुख्य विचार हैं उनको थोड़ा खोलें, समझें कि भाई आज की दुनिया में जहां ध्यान इतनी आसानी से भटक जाता है वहां फोकस यानी ध्यान केंद्रित करना इतना जरूरी क्यों है, और ये भी कि इसे कैसे साधा जा सकता है ना। समीक्षा शायद इस पर भी कुछ कहती होगी। हाँ बिल्कुल। और देखिए, आज की जो जिंदगी है भाग दौड़ वाली, हर तरफ से कुछ न कुछ हमारा ध्यान खींच रहा है। फोन बज रहा है, सोशल मीडिया है, ईमेल है, अनगिनत चीजें हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। समीक्षा का जो केंद्रीय विचार है वो ये कि आज के इस भटकाव वाले माहौल में फोकस ही असल में सफलता का सबसे बड़ा अस्त्र है। अस्त्र? हाँ, ये शब्द वाकई सोचने पर मजबूर करता है ना। ये सिर्फ कोई अच्छी आदत या गुण नहीं बल्कि एक हथियार बता रहा है इसे। सही कहा। और मुझे लगता है अस्त्र कहने का एक मतलब ये भी है कि ये आपको बचाता भी है और आगे बढ़ने में मदद भी करता है। मतलब एक तरह से रक्षा भी और आक्रमण भी। अच्छा, कैसे? देखिए, समीक्षा में जिसका जिक्र है डिजिटल डिस्टर्बेंस, जैसे मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, वो लगातार आने वाले नोटिफिकेशंस, ये सिर्फ बाहरी शोर नहीं है। ये असल में हमारी जो ध्यान लगाने की क्षमता है ना, उसे धीरे धीरे कमजोर कर रहे हैं। तो अस्त्र हुआ बचाव के लिए, इन भटकावों से बचने के लिए, और आक्रमण मतलब अपने लक्ष्यों की तरफ ध्यान केंद्रित करके उन्हें हासिल करने के लिए। ये बात तो है, मतलब ये सिर्फ बाहरी भटकाव नहीं, ये अंदर तक असर कर रहा है। बिल्कुल। दिलचस्प बात यह है कि ये हमारी आदत बन जाता है, ध्यान का बार बार भटकना, और फिर किसी एक चीज पर गहराई से सोचना या टिके रहना वो मुश्किल हो जाता है। ये तो चिंता की बात है। हाँ, तो चुनौती सिर्फ ध्यान भटकने की नहीं है, बल्कि ध्यान लगाने की जो हमारी अंदरूनी क्षमता है वो कम हो रही है। अच्छा, पर समीक्षा शायद इससे आगे भी जाती है, सिर्फ समस्या बताकर तो नहीं रुकती होगी। नहीं, वो ध्यान के अलग अलग पहलुओं पर बात करती है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मॉडल आता है, ध्यान के 3 स्तर। 3 स्तर, ओके, ये क्या है? हाँ, ये सिर्फ किसी काम पर ध्यान लगाने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। समीक्षा बताती है कि पहला स्तर है आंतरिक ध्यान, इनर फोकस। आंतरिक ध्यान मतलब अपने अंदर देखना। हाँ बिल्कुल, खुद को समझना, अपनी भावनाएं क्यों उठ रही हैं, हमारे विचार कैसे काम करते हैं, हम अपने मन को कैसे शांत रख सकते हैं या नियंत्रित कर सकते हैं। ये सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट की नींव है। अच्छा ठीक है, ये हुआ पहला। इसके बिना हम बस बाहरी चीजों पर रिएक्ट करते रहते हैं, है ना। सही कहा। तो ये तो हुआ जैसे अपनी मशीन को समझना। और दूसरा स्तर? दूसरा है दूसरों पर ध्यान, अदर फोकस। ये जुड़ा है सहानुभूति यानी एम्पैथी से और सामाजिक जागरूकता से। ओके, रिश्तों वाली बात। हाँ बिल्कुल, दूसरों के नजरिए को समझना, वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनके हाव भाव, उनकी अनकही बातें, उनको समझना और उनसे ठीक से जुड़ना, संवाद करना। ये आज के डिजिटल जमाने में शायद और भी जरूरी हो गया है, जहां हम चेहरे कम देखते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि वो नॉन वर्बल इशारे कम मिलते हैं, तो यहाँ ध्यान से सुनना और समझना और भी जरूरी हो जाता है। सही। तो ये हो गया दूसरा, आंतरिक और दूसरों पर। तीसरा क्या है? तीसरा है बाहरी ध्यान, आउट ऑफ फोकस। ये है बड़ी तस्वीर देखने की क्षमता। बड़ी तस्वीर मतलब दुनियादारी? हाँ, एक तरह से। मतलब सिर्फ अपने आसपास क्या हो रहा है ये नहीं, बल्कि बड़े सिस्टम कैसे काम करते हैं, समाज में क्या ट्रेंड चल रहे हैं, भविष्य में क्या हो सकता है, इन चीजों को समझना। अच्छा, जैसे कोई बिजनेस वाला मार्केट को समझता है या कोई लीडर पॉलिसी के असर को देखता है। हाँ बिल्कुल वैसा ही। इसमें स्ट्रेटेजिक सोच, भविष्य का अंदाजा लगाना और ये समझना कि हमारे काम का बड़े माहौल पर क्या असर पड़ेगा, ये सब शामिल है। तो ये 3 स्तर हैं, आंतरिक, दूसरों पर और बाहरी। सुनने में तो अलग अलग लगते हैं, क्या ये जुड़े हुए हैं आपस में? समीक्षा इस पर कुछ कहती है? हाँ बिल्कुल कहती है, और यही इस मॉडल की सबसे खास बात है। समीक्षा जोर देती है कि ये तीनों अलग नहीं है, ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हैं। कैसे? कोई उदाहरण? सोचिए, अगर किसी का आंतरिक ध्यान कमजोर है, मतलब वो खुद की भावनाओं या अपने प्रेजुडिसेस को नहीं समझता, तो क्या वो दूसरों की भावनाओं को सही से समझ पाएगा? शायद नहीं। उसका अपना फिल्टर बीच में आ जाएगा। हाँ
बात तो सही है। इसी तरह अगर कोई न खुद को समझता है न दूसरों की जरूरतों को, तो वो बाहरी दुनिया की जटिलताओं को या नए अवसरों को कैसे ठीक से समझ पाएगा। मतलब तीनों का बैलेंस जरूरी है। बिल्कुल। किसी अच्छे लीडर को या किसी को भी प्रभावी होने के लिए इन तीनों में संतुलन साधना होता है। तो ये जो ढांचा होता है, ये फोकस को सिर्फ काम निपटाने वाली चीज से ऊपर उठाकर जिंदगी जीने का एक पूरा नजरिया बना देता है। वाह, ये तो वाकई ध्यान को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका है। अच्छा, अब थोड़ा इसके प्रैक्टिकल साइड पर आता है। हाँ, समीक्षा में यह बात आती है कि फोकस एक स्किल है, एक कौशल है, जिसका इस्तेमाल सफल लोग करते हैं। नेता, एथलीट, आर्टिस्ट, बड़े बिजनेसमैन, ये लोग अपनी फोकस पावर का इस्तेमाल करते हैं। कभी सोचा है ये लोग इतने केंद्रित कैसे रह पाते हैं? क्या ये पैदाइशी होता है? समीक्षा क्या कहती है इस बारे में? ये बहुत ही अहम सवाल है और समीक्षा का जवाब काफी उम्मीद जगाने वाला है। वो कहती है कि फोकस कोई जादुई चीज नहीं है जो बस कुछ लोगों के पास होती है। अच्छा। हाँ, कुछ लोगों में नेचुरली थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन असल में ये एक कौशल है, एक मानसिक मांसपेशी की तरह। मानसिक मांसपेशी? हाँ, जिसे अभ्यास से, ट्रेनिंग से मजबूत किया जा सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब कोई भी इसे सीख सकता है? हाँ बिल्कुल। समीक्षा कुछ तकनीकों का जिक्र करती है जो गोलेमन बताते हैं, जैसे माइंडफुलनेस का अभ्यास करना। माइंडफुलनेस मतलब वर्तमान में रहना? हाँ, अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक होना बिना जजमेंट के। फिर ध्यान यानी मेडिटेशन करना, जो मन को शांत और केंद्रित करने में मदद करता है। सांस पर नियंत्रण करने वाले व्यायाम जो तुरंत एकाग्रता बढ़ाते हैं। और छोटी छोटी आदतें बनाना। छोटी आदतें जैसे काम के बीच में ब्रेक लेना या तय करना कि एक बार में एक ही काम पर ध्यान देंगे, मल्टीटास्किंग नहीं करेंगे। ये सब तरीके हमारे दिमाग को भटकाव का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। तो मतलब ये सीखा जा सकता है, ये जानना ही अपने आप में बड़ी बात है। अच्छा, समीक्षा में कुछ और प्रैक्टिकल चीजों का जिक्र है, जैसे एक शब्द आता है डीप वर्क। हाँ, डीप वर्क। आज के जमाने में जहां सब कुछ फटाफट होता है, मल्टीटास्किंग होती है, वहां ये डीप वर्क कैसे मुमकिन है? डीप वर्क का जो आइडिया है वो बहुत जरूरी है आज। इसका मतलब है बिना किसी भटकाव के पूरी तरह डूबकर किसी मुश्किल काम पर लगना जिसमें दिमाग लगे। समीक्षा कहती है कि यह क्षमता न सिर्फ अच्छी क्वालिटी का काम करने के लिए जरूरी है, बल्कि तेजी से नई चीजें सीखने और आज की नॉलेज इकोनॉमी में आगे बढ़ने के लिए भी जरूरी है। अच्छा, और ये उस शैलो वर्क से अलग है जो हम अक्सर करते हैं? बिल्कुल। शैलो वर्क मतलब जैसे ईमेल चेक करते रहना, मीटिंग में आधा अधूरा ध्यान देना, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहना, ये सब। डीप वर्क के लिए आपको कोशिश करनी पड़ती है, अनुशासन चाहिए। जैसे क्या करना पड़ता है? जैसे अपने डीप वर्क के लिए खास समय और जगह तय करना, और सबसे जरूरी जो डिजिटल भटकाव हैं उन्हें जानबूझकर दूर रखना। ओके। और रिश्तों और टीम वर्क में बेहतर ध्यान देने की बात भी है। वो कैसे? वो सीधे सीधे जुड़ता है दूसरों पर ध्यान वाले स्तर से। अच्छा। सोचिए आप किसी मीटिंग में हैं या किसी दोस्त से बात कर रहे हैं। अगर आप सच में वहां मौजूद हैं, फोन साइड में रखकर, मन में अगली बात सोचे बिना ध्यान से सामने वाले को सुनकर, उनके हाव भाव देखकर, तो रिश्ते गहरे होते हैं, टीम बेहतर काम करती है। समीक्षा यही कहती है कि इस तरह का ध्यान सहानुभूति बढ़ाता है, गलतफहमियां कम करता है, विश्वास बनाता है। और इसके लिए क्या करना होगा? बस वही एक्टिव लिसनिंग, ध्यान से सुनना, सवाल पूछना, दूसरे की बात समझने की कोशिश करना, भले ही आप सहमत न हो। सुनने में आसान लगता है, करने में शायद अभ्यास चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, और कैरियर और जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट करने में फोकस कैसे मदद करता है? ये भी समीक्षा में है शायद। हाँ, ये जुड़ा है आंतरिक ध्यान और बाहरी ध्यान के मेल से। ओके, कैसे? देखिए, आंतरिक ध्यान से हमें पता चलता है कि हमारे लिए सच में क्या जरूरी है, हमारे वैल्यूज क्या है, हमारी ताकत क्या है, कमजोरी क्या है। ये अंदर का कंपस है। और बाहरी ध्यान से हमें दुनिया में क्या अवसर है, क्या चुनौतियां हैं, ये दिखता है। ठीक है। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं, मतलब अपनी अंदर की समझ को बाहर की सच्चाई से जोड़ते हैं, तब हम ज्यादा साफ, सार्थक लक्ष्य बना पाते हैं। और फोकस उन्हें पाने में मदद करता है। बिल्कुल। न सिर्फ लक्ष्य तय करने में, बल्कि उन पर टिके रहने में, मुश्किलों से लड़ने में और जरूरी अनुशासन बनाए रखने में। फोकस के बिना लक्ष्य बस सपने रह जाते हैं। ये बात तो है। अच्छा, और वो सबसे बड़ा सिरदर्द, आज का डिजिटल भटकाव, मोबाइल, सोशल मीडिया, इनसे कैसे बचे?
समीक्षा कुछ नुस्खे बताती है। समीक्षा सीधे नुस्खों की लिस्ट तो नहीं देती, पर वो साफ करती है कि गोले में इन्हें मैनेज करने पर बहुत जोर देते हैं। मूल आइडिया यह है कि हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सोच समझकर इरादे से करना होगा। टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, पर उसका बेकाबू इस्तेमाल हमारे फोकस को खत्म कर सकता है। तो क्या करें, फोन फेंक दें? नहीं, फेंकना नहीं है, बस मालिक बनना है, गुलाम नहीं। मतलब सोच समझकर नोटिफिकेशंस बंद करना, सोशल मीडिया या न्यूज के लिए दिन में टाइम फिक्स करना, काम करते वक्त फोन दूर रखना, शायद कभी कभी डिजिटल डिटॉक्स करना, मतलब कुछ घंटे या दिन टेक्नोलॉजी से बिल्कुल दूर। कंट्रोल अपने हाथ में लेना। बिल्कुल, तय करना कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए काम करे, हम टेक्नोलॉजी के लिए नहीं। तो कुल मिलाकर जैसा समीक्षा इशारा कर रही है, फोकस सिर्फ काम निपटाने या प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जिंदगी के हर पहलू को, काम, रिश्ते, अपनी ग्रोथ, सबको बेहतर बनाने का एक तरीका हो सकता है। ये सोच ही बदल देता है। अब अगर हम समीक्षा के निष्कर्ष की तरफ देखें तो उसमें किताब को एक बड़ा अच्छा फ्रेज दिया गया है, आधुनिक जिंदगी का ध्यान योग। हाँ, ये बहुत सटीक है ना? आज के जमाने में ये कितना सही लगता है। बिल्कुल, जैसे योग से हम शरीर, मन, सांस को एक लय में लाते हैं, वैसे ही समीक्षा के मुताबिक ये किताब फोकस को, मन को साधने का, उसे बाहरी दुनिया और अपनी अंदरूनी इच्छाओं के साथ अलाइन करने का एक मॉडर्न योग बताती है। समीक्षा का जो निचोड़ है वो यही है कि असली ताकत, असली कंट्रोल अपने ध्यान को दिशा देने की क्षमता में है। ये सिर्फ परीक्षा पास करने या प्रमोशन पाने से कहीं बड़ी बात है। तो इसके मायने और गहरे हैं। हाँ, अगर हम बड़े पैमाने पर देखें, जैसा समीक्षा भी कहती है, तो फोकस में महारत हासिल करने से जिंदगी में एक अलग ही गहराई आ सकती है। जैसे पढ़ाई में ज्यादा अच्छी समझ, बिजनेस में नए आइडियाज, ज्यादा सफलता, रिश्तों में ज्यादा जुड़ाव, ज्यादा संतुष्टि, ये सब मुमकिन हो सकता है। ये हमें सूचना के ऊपर ऊपर तैरने के बजाय ज्ञान के सागर में गोता लगाने लायक बनाता है। वाह! तो ये सिर्फ पर्सनल सक्सेस की बात नहीं है, ये एक ज्यादा जागरूक, ज्यादा उद्देश्यपूर्ण, मतलब ज्यादा मीनिंगफुल जिंदगी जीने का रास्ता दिखाता है। और इसमें वो डिजिटल भटकाव को मैनेज करना बहुत जरूरी है। हाँ, समीक्षा बार बार इस पर इशारा करती है। अपने ध्यान पर कंट्रोल किए बिना वो गहरी समझ और सार्थकता पाना आज के युग में लगभग नामुमकिन है। तो आज हमने इस हिंदी समीक्षा के जरिए डेनियल गोलमैन की किताब फोकस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विचारों को समझा। हाँ, काफी कुछ था इसमें। हमने देखा कि फोकस सिर्फ एक चीज पर ध्यान लगाना नहीं है, इसके 3 स्तर हैं, आंतरिक, दूसरों पर और बाहरी। बिल्कुल। हमने ये भी समझा कि ये आज के समय में इतना जरूरी क्यों है, और अच्छी बात यह है कि इसे माइंडफुलनेस, ध्यान और अभ्यास से एक स्किल की तरह बेहतर बनाया जा सकता है। हाँ, ये उम्मीद की बात है। और हमने इसके प्रैक्टिकल पहलू भी देखे, डीप वर्क कैसे करें, रिश्ते कैसे सुधारें, अपने लक्ष्य कैसे साफ करें। इस पूरी बातचीत से मेरे मन में ख्याल आ रहा है, जो शायद समीक्षा में सीधे सीधे नहीं लिखा, पर इससे निकलता जरूर है। अच्छा, क्या? जरा सोचिए, अगर हम सब इंडिविजुअल लेवल पर अपने ध्यान को थोड़ा बेहतर कंट्रोल करना सीख जाएं, मतलब फिजूल की चीजों से हटाकर जरूरी चीजों पर लगाना सीख जाएं, तो इसका असर सिर्फ हमारी अपनी जिंदगी या करियर पर ही नहीं पड़ेगा, तो इसका असर हमारे कलेक्टिव फैसलों पर, समाज की समस्याओं को समझने और सुलझाने के हमारे तरीकों पर, और शायद हमारे इस प्लैनेट के भविष्य पर भी कितना गहरा पड़ सकता है। क्या बेहतर इंडिविजुअल फोकस से एक बेहतर कलेक्टिव समझ, ज्यादा सहानुभूति वाला और ज्यादा दूर तक सोचने वाला समाज बन सकता है? ये सवाल सोचने लायक है। ये वाकई एक बहुत गहरा और सोचने वाला सवाल है। मतलब अपने ध्यान पर काबू पाना शायद सिर्फ पर्सनल बात नहीं है, उससे कहीं बढ़कर है। शायद इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। फोकस जैसे स्किल की जरूरत शायद आने वाले समय में और बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। लगता तो यही है।